डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आपका प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा होगा। आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए मैं आज सुबह में जो चैप्टर का लेक्चर लेके आया था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने आया हूँ। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। दोस्त, प्रीवियस ईयर का क्या इंपॉर्टेंट है ये सबसे पहले जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल ये चैप्टर है। सबसे पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। जैसे आप बचपन में हिस्ट्री पढ़े होंगे, इतिहास। इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे पूर्वज जो भी थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन किए थे और किस तरह से उनके साथ प्रकृति के साथ या किस तरह से इवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। उससे हमें क्या सीख मिलती है उस बात को हम लोग रखते हैं, और जो हमें सीख नहीं मिलती उस बात को छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही दुनिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आईटी हो, मेडिकल हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे सटीक तरीका है आप पहले थ्योरी पढ़िए और उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए। तो चलिए आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एनिमल टिश्यू नाम का जो टॉपिक है इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का पहला जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू, उससे 32 ईयर में, लास्ट 32 ईयर में टोटल 42 क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थात एवरेज देखा जाए तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन प्रत्येक साल इस टॉपिक से पूछता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो ब्रश बॉर्डर माइक्रोबिलाई के साथ फाउंड किस में होता है? तो पहला ऑप्शन है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स। क्या इसमें पाया जाएगा? तो इसमें बिल्कुल नहीं पाई जाएगी। दूसरा ऑप्शन है डक्ट ऑफ सिलेबरी ग्लैंड। सिलेबरी ग्लैंड में भी ये नहीं पाया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। बिल्कुल सही, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। और लास्ट ऑप्शन है ईस्टचियन ट्यूब, इसमें भी ये नहीं पाया जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आती है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप समझिएगा। गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म। एलिमेंट्री कैनाल का जो गॉबलेट सेल है वो किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? स्क्वामस एपिथेलियम का नहीं, स्क्वामस एपिथेलियम का नहीं होगा। कोलुमनर एपिथेलियम का बिल्कुल सही, यही एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। अगला ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट्स, ये नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन है कंपाउंड एपिथेलियम, ये नहीं होगा। इसका डिटेल एनालिसिस पढ़ते हैं। सर्टेन सेल ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स कंटेन मसल्स एंड कॉल्ड गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का ये डिफिनेशन है। दे लुक लाइक गॉबलेट्स, गॉबलेट्स के जैसे दिखाई देगा। सच सेल आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। इस प्रकार का सेल किस में पाया जाएगा? बिल्कुल सही, एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सिलिएटेड epithelium are required to move particle or mucus in a specific direction. Ciliated epithelium cell are required to move particles or mucus in a specific direction in human. These cells are mainly presented. ये सेल mainly किस में प्रेजेंट होगा? तो ब्रोंकियल एंड फ्लोपियन ट्यूब। ब्रोंकियल्स में और फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसमें मूवमेंट होता है। किसका? म्यूकस का। किस डायरेक्शन में? एक खास डायरेक्शन में होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आप आंसर याद कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विथ इट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। मतलब ये जो सेल हैं, जैसे जंक्शन, टोटल कितने प्रकार का एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन का काम क्या है? ये डिफिनेशन है।
सीमेंटिंग नेबरिंग सेल टुगेदर टू फॉर्म शीट। ये सीमेंटिंग करने का काम, मतलब बंद करने का काम करती है एडहेरिंग जंक्शन। फिर गैप जंक्शन का काम क्या होगा? तो गैप जंक्शन का काम होगा, देखिए गैप हम लोग क्यों देते हैं? किसी लोग जैसे भीड़ है, जाम फंसा हुआ है, तो हमको अगर आगे बढ़ना क्या करना पड़ेगा? दो जो जाम फंसा हुआ लोग है उसको हमें गैपिंग देना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ जाए। साइटोप्लाज्मिक चैनल ऑफ फैसिलिटेड कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? फैसिलिटेट करना पड़ेगा बिटवीन एडजेसेंट सेल। और अगला है इम्पोर्टेंट सिनेप्टिक जंक्शन। तो सिनेप्टिक जंक्शन का इम्पोर्टेंट काम क्या है? सिनेप्टिक जंक्शन का इम्पोर्टेंट काम है इस्टेब्लिश अ बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड अक्रॉस एपिथेलियम सेल। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। इसे बढ़िया से आप देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्मूथ मसल्स आर, स्मूथ मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या होगा? तो स्मूथ मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोग जानेंगे। देखिए ये इनवॉलेंटरी होगा, फ्यूजिफॉर्म होगा और नॉन स्ट्राइटेड होगा। इसका डिटेल हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है डिटेल। स्मूथ मसल्स आर फाइबर आर इलोंगेटेड एंड स्पिंडल फाइबर फ्यूजिफॉर्म। स्मूथ मसल क्या होगा? इलोंगेटेड होगा एंड स्पिंडल शेप्ड का होगा, जो फ्यूजिफॉर्म होगा। ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। ईच फाइबर कंटेंट अ सिंगल ओवल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक। प्रत्येक सेल एक न्यूक्लियस, सिंगल ओवल न्यूक्लियस से क्या होगा? सराउंडेड होगी। इन साइटोप्लाज्म माइक्रोफाइब्रिल आर अरेंज लॉन्गिट्यूडनली। साइटोप्लाज्म में माइक्रोफाइब्रिल कैसा होगा? अरेंज्ड, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होगी। दिस फाइबर लेग स्ट्रिएशन एंड सार्कोलेमा। इसके पास क्या नहीं पाया जाएगा? स्ट्रिएशन एंड सार्कोलेमा पाया नहीं जाएगा। किस फाइबर के पास? अभी हम लोग पढ़े थे स्मूथ मसल में जो फाइबर होगा उसके पास स्ट्रिएशन एंड सार्कोलेमा नहीं पाया जाएगा। हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके द्वारा इनक्लोज्ड होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन छुपा रहता है। ये प्रत्येक जो लाइन हम बताए थे वो एक क्वेश्चन बन सकती है, तो इसी तरह से आप याद कीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा ताकि आप बढ़िया से आंसर दे पाओ। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्ट मैच विथ इट लोकेशन। इधर टिश्यू दिया गया है और इधर उसका लोकेशन दिया गया है कि कौन करेक्ट लोकेशन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें जो स्मूथ मसल होगा, स्मूथ मसल वो किस में पाया जाएगा? बाल ऑफ इंटेस्टाइन्स। मतलब इंटेस्टाइन्स में कौन सा मसल पाया जाएगा? तो आप क्या बताओगे? इंटेस्टाइन्स के बाल मतलब सतह पे कौन सा मसल होगा? स्मूथ मसल होगा। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। अब हम लोग इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टिप्स ऑफ नोज हैज इलास्टिक कार्टिलेज। टिप्स ऑफ नोज के पास क्या होगा? इलास्टिक कार्टिलेज होगा। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। सिंपल कोलुमिनर इपिथेलियम लाइन द स्टोमेच। सिंपल कोलुमिनर इपिथेलियम किसको लाइन करेगा? स्टोमेच को लाइन करेगी। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा। टेंडन इज वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तो अगला क्वेश्चन बन सकती है टेंडन कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? तो वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में आएगी। अगला क्वेश्चन बन सकता है पोस्टेरियर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन्स हैज सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स इन विच ऑल फाइबर्स ऑफ मसल्स कंट्रैक्ट सिमल्टेनियसली एज सिंगल यूनिट। पोस्टेरियर पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स का क्या होगा? कौन सा फाइबर्स ऑफ मसल्स कंट्रैक्ट सिमल्टेनियसली ऑफ सिंगल यूनिट होगा। तो एक क्वेश्चन से ढेर सारा क्वेश्चन बन सकती है, इसीलिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सीखिए ताकि आगे आपको जो भी इससे क्वेश्चन बनेगा, ये तो फिक्स है कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के आधार पे ही क्वेश्चन बनेगी। और एनसीईआरटी में जो हम लाइन मार्किंग करवाते हैं उसी से 100% बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
आपको हम एग्ज़ाम के बाद 2024 का जो एग्ज़ाम होगी उसके बाद लेके आएंगे और बताएंगे कि कहाँ से कौन लाइन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बिलीव के साथ आप भी बढ़िया से तैयारी कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो प्रीवियस ईयर का हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, गैप जंक्शन का क्या फंक्शन है? गैप जंक्शन का फंक्शन, अब गैप जंक्शन देखिए, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में हम लोग देखे थे गैप जंक्शन का फंक्शन। गैपिंग मतलब गैप जंक्शन क्या करेगा, किसी लोग को क्यों, जब हम लोग देखते हैं भीड़ में फंसे हुए रहते हैं कि कोई इमरजेंसी वाले लोग आ जाते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए मरीज ही आ गया, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग गैप देंगे। गैप देंगे मतलब दोनों साइड से हम लोग हट जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएगी। फैसिलिटेट कम्युनिकेशंस बिटवीन एडजॉइनिंग सेल बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल। आयन का, स्मॉल मॉलिक्यूल का या कुछ लार्ज मॉलिक्यूल का क्या होगा, रैपिड ट्रांसफ़र होगा। ये किसका काम है, गैप जंक्शन का काम है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर। करेक्ट मैच पेयर हम लोग को चूज करना है। तो करेक्ट होगा एरियुलर टिश्यू, जो होगा ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हम लोग पढ़े थे उसी से ये क्वेश्चन आया है। तो कनेक्टिव टिश्यू वाला एनसीईआरटी में पेज उल्टाइए और उसको पढ़िए, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसका देखते हैं डिटेल एनालिसिस। एरियुलर टिश्यू इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लूज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। एरियुलर टिश्यू जो होता है वो मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियुलर टिश्यू क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या है, कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ये एनसीईआरटी का लाइन है दोस्त। तो आप क्या करो, इसका ऐसा एक्सप्लेनेशन पढ़िए कि हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। हर एक ऑप्शन, मान लीजिए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर एरियुलर टिश्यू है, तो कभी ना कभी पूछा जाएगा टेंडन के बारे में, एडिपोज टिश्यू के बारे में, कार्टिलेज के बारे में। तो इसीलिए हम काफ़ी डिटेल से इसको आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला इसी में आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Adipose tissue is the fat storing loose connective tissue and cartilage is a specialized connective tissue। तो फैट स्टोरिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन होगा, तो हम लोग क्या बताएंगे, एडिपोज टिश्यू जो होगा वही फैट स्टोरिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। और कार्टिलेज क्या है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताया गया है, देखिए, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर। इसमें दिया गया है, ये ग्लैंड है, इसमें कनेक्ट बक्कल कैविटी, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, जैसे सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम जो सेल है उसी के बारे में बताया गया है। तो एनसीईआरटी में दिया गया है, आप इसे देखिएगा, आप 100% समझ जाओगे। तो इसका करेक्ट जो होगा ऑप्शन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या पाया जाएगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। अब चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। इनर लाइनिंग ऑफ सिलेब्री डक्ट जो होगा किस में पाया जाएगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ सिलेब्री ग्लैंड में डक्ट में पाया जाएगा। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी नॉन कार्टिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसमें पाया जाएगा। बक्कल कैविटी में क्या पाया जाएगा, नॉन कैरिटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और लास्ट है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल के इनर आंतरिक सरफेस पे क्या पाया जाएगा दोस्त, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सिलिएटेड कोलुमिनल एपिथेलियम पाया
जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन ये देखिए, एनसीईआरटी का फिगर है। ये किसका फिगर है? एनसीईआरटी का फिगर है। इस एनसीईआरटी का फिगर से सवाल पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टिश्यू शोज इन द डायग्राम एंड मैच विथ इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट लोकेशन। बोला ये जो डायग्राम में क्या है, टिश्यू दिया गया है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक लोकेशन है ये भी पता कीजिए। तो देखिए हम लोग जानेंगे, ये है क्या, स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स एनसीईआरटी में दिया गया है। और स्केलेटल मसल्स कहाँ पाया जाएगा? बोन्स में पाया जाएगा। तो देखिए स्केलेटल मसल्स शो स्ट्रिएशन एंड लूजली अटैच्ड विथ द बोन्स ऑफ द लिम्स के बोन में ये पाया जाएगा। तो ये कौन सा मसल्स है? स्केलेटल मसल्स शोज स्ट्रिएशन एंड आर लूजली अटैच्ड विथ द बोन्स ऑफ द लिम्स। ये एनसीईआरटी का सवाल था, इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप ये एक्सप्लेनेशन देख लेना। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो को मॉप अप करेंगे, एंड करेंगे एक गाना के साथ। गाना है कि प्रत्येक नीट एस्पायरेंट, ये नीट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, सुनिएगा। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये नीट एस्पायरेंट बोलता है नीट को कि हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला